कहानी की शुरुआत लॉस एंजलिस की एक कैश ट्रांसपोर्ट कंपनी से होती है, जहां नए कर्मचारियों की भर्ती जारी होती है। एक नया आदमी एच टेस्ट देने के लिए पहुंचता है। सबसे पहले उसका शॉटिंग टेस्ट लिया जाता है, मगर हैरानी की बात यह थी कि 10 मीटर की दूरी से भी वो सही निशाना नहीं लगा पाता। इसके बाद फिजिकल टेस्ट होता है, जहां वो सिर्फ 2 बार वजन उठाता है और बुरी तरह हांफने लगता है। यहां तक कि गाड़ी पार्क करते वक्त भी वो कई डब्बों से टकरा जाता है। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो इस नौकरी के काबिल है, मगर आखिरी नतीजे में वो किसी न किसी तरह कामयाब हो जाता है और इसी तरह कंपनी में कैश वैन ड्राइवर की नौकरी हासिल कर लेता है। लेकिन एच की हकीकत कुछ और ही थी। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये खामोश और सीधा दिखने वाला आदमी दरअसल एक नहायत ताकतवर गैंगस्टर है। चंद महीने पहले उसके साथ एक ऐसा हादसा पेश आया था जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी थी। उसका इकलौता बेटे उसी के इलाके में मारा गया था और उसे मारने वाले कैश वैन लूटने वाले खतरनाक लुटेरे थे। उस दिन एच अपने बेटे को बचाने के लिए मौके पर पहुंच रहा था, मगर रास्ते में ही उन लुटेरों ने उस पर भी गोलियां बरसा दी थीं। वो तो किसी तरह बच गया, मगर उसका बेटा हमेशा के लिए उससे दूर चला गया। इसके बाद एच ने अपनी हर पहचान और हर ताल्लुक का सहारा लिया। उसने पूरा शहर छान मारा और अपने सभी आदमियों को तलाश पर लगा दिया, मगर कातिलों का कोई सुराग न मिल सका। उधर उसकी पत्नी भी बेटे की मौत का जिम्मेदार उसे ही मानने लगी। एक तरफ बेटे को खोने का गम और दूसरी तरफ पत्नी के ताने, इन सब ने एच को अंदर से तोड़ कर रख दिया। आखिरकार उसने एक फैसला किया। वो अपने बेटे के कातिलों को खुद तलाश करेगा और फिर अपने तरीके से उन्हें सजा देगा। इस मकसद के लिए उसने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए एक बड़े सरकारी अधिकारी से राबिता किया। वहां से उसे उन तमाम लोगों की फहरिस्त मिल जाती है जिनका कभी न कभी कैश वैन लूट गैंग से ताल्लुक रहा था। एच अपने सभी आदमियों को काम पर लगा देता है। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, अपने बेटे के कातिलों के नाम। मगर कई हफ्तों की तलाश के बाद भी कोई नतीजा सामने नहीं आता। काफी खोज के बाद एच को एक बात समझ आ जाती है कि ये लुटेरे आम अपराधी नहीं हैं। वो हर जांच से बच निकलते हैं। इसका मतलब साफ था कि कैश वैन कंपनी के अंदर कोई ना कोई उनका साथ दे रहा है। तब एच एक नई योजना बनाता है। वो सोचता है कि बाहर से तलाश करने का कोई फायदा नहीं, अगर सच जानना है तो दुश्मन के बीच में उतरना होगा। यही वजह थी कि उसने एक नकली पहचान तैयार करवाई और उसी कैश वैन कंपनी में नौकरी हासिल कर लेता है। नौकरी के पहले दिन एक पुराना कर्मचारी बुलेट उसे काम सिखाने ले जाता है। वो उसे बैंक से पैसे लेने और पहुंचाने का पूरा तरीका समझाता है। रास्ते में बुलेट उसे नसीहत भी करता है। वो कहता है कि अगर कभी लूट मार हो जाए तो सबसे पहले अपनी जान बचाना। मगर बुलेट को क्या मालूम था कि जिसे वो समझा रहा है वो खुद कितना खतरनाक है। शाम को ड्यूटी खत्म होने के बाद बुलेट उसे साथ ड्रनक करने की दावत देता है। एच हामी भर लेता है, मगर ये बहाना बनाता है कि उसका कुछ सामान कंपनी में रह गया है। वो बुलेट को पहले रवाना कर देता है। जैसे ही सब लोग वहां से निकलते हैं, एच अपना असली काम शुरू कर देता है। वो खामोशी से अपना फोन निकालता है और कंपनी के तमाम कर्मचारियों के आईडी कार्ड्स की तस्वीरें ले लेता है, क्योंकि उसे शक था कि कातिल इन्हीं लोगों में से कोई हो सकता है। अगले दिन उसे पहली बार असली ड्यूटी सौंपी जाती है, मगर हैरत की बात यह थी कि इस बार वैन में सिर्फ $10,000 मौजूद थे। सब कुछ मामूल के मुताबिक चल रहा था कि तभी बुलेट पैसे लेने के लिए अंदर जाता है, मगर आधा घंटा गुजर जाता है और वो वापस नहीं आता। वैन में बैठी दूसरी कर्मचारी डाना को लगता है कि बुलेट फिर कहीं घूमने निकल गया होगा। वो मजाक में वॉकी टॉकी पर उसे आवाज देती है, मगर अगले ही लम्हे स्पीकर से एक अनजान आवाज सुनाई देती है। ये बुलेट की आवाज नहीं थी, बल्कि एक लुटेरे की आवाज थी। ये सुनते ही दोनों के चेहरों का रंग उड़ जाता है। उन्हें फौरन समझ आ जाता है कि वो लुटेरों के जाल में फंस चुके हैं। फिर लुटेरा वॉकी टॉकी पर हुक्म देता है कि वीन को फौरन हमारी बताई हुई जगह पर लेकर आओ। उनका आदेश था कि वीन में रखा सारा पैसा निकालकर उनकी पिकअप ट्रक में मुंतकिल कर दिया जाए। डाना ये सब देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। उसे लगता है कि यहां से भाग जाना ही बेहतर होगा, लेकिन एच बिल्कुल शांत रहता है। वो उसे समझाता है और धीरे धीरे डाना भी खुद को संभाल लेती है। इसके बाद दोनों लुटेरों की बताई हुई जगह पर वैन लेकर पहुंच जाते हैं। वहां बुलेट पहले ही उनके कब्जे में मौजूद था। एने पहुंचते ही पूरे इलाके का जायजा लिया। उसने देख लिया कि कितने लुटेरे हैं, कौन कहां खड़ा है और किसके पास कौन सा हथियार है। फिर वो वीन के पीछे जाता है और दरवाजा खोल देता है। लुटेरों के हुक्म पर वो पैसों के बैग एक एक करके पिकअप में डालने लगता है, मगर अचानक वो जानबूझकर एक बैग जमीन पर गिरा देता है। ये देखकर लुटेरों का सरदार गुस्से से चीखने लगता है। वो वॉकी टॉकी पर धमकी देता है कि कोई चालाकी मत करना, वरना यहाँ मौजूद सबको मार दिया जाएगा। इसके बाद वो अपने एक आदमी को बैग उठाने भेजता है, लेकिन यही तो एच चाहता था। जिसे ही वो लुटेरा झुकता है, एच बजली की रफ्तार से हरकत करता है। पहली गोली, दूसरी गोली,
गोली और फिर तीसरी गोली। उसका हर निशाना सीधा लटीरों के कमजोर हिस्सों पर लग रहा था। चंद सेकंड में कई लटीरे जमीन पर गिर चुके थे। बाकी बच्चे दो लटीरे छिपकर फायरिंग करने लगते हैं, मगर एच को कोई जल्दी नहीं थी। वो आराम से अपनी मैगजीन बदलता है और जैसे ही सामने वालों की गोलियां खत्म होती हैं, वो दोबारा फायर खोल देता है। चंद लम्हों में वो दोनों भी ढेर हो जाते हैं। अब सिर्फ एक लटीरा बाकी बचा था। वो खौफ के मारे भागकर एक गोदाम में घुस जाता है, मगर एच से बच निकलना आसान नहीं था। वो उसके पीछे अंदर जाता है और कुछ ही देर बाद आखिरी लटीरा भी मारा जाता है। पूरा वाकया इतनी तेजी से हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। बुलेट और डाना वहीं खड़े उसे देखते रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि जिस आदमी की निशाने बाजी टेस्ट में इतनी खराब थी, वो हकीकत में इतना खतरनाक शूटर निकला। लेकिन एच को उनकी हैरानी से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक करके तमाम मारे गए लटीरों के पास जाता है और उनके चेहरों से मासिक हटाने लगता है। उसे उम्मीद थी कि शायद इनमें उसके बेटे का कातिल भी मौजूद हो, मगर बदकिस्मती से उनमें से कोई भी वो आदमी नहीं था जिसे वो तलाश कर रहा था। ये हमला बहुत जल्दी कंपनी के बड़े अधिकारियों तक पहुंच जाता है। मैनेजर को एच पर शक होने लगता है। आखिर जो आदमी भर्ती के दौरान ठीक से निशाना भी नहीं लगा पा रहा था, वो असली मुकाबले में इतनी आसानी से लटीरों को कैसे खत्म कर सकता है। लेकिन उनका काम वैसे ही बेहद खतरनाक था, इसलिए अगर उन्हें कोई मजबूत और काबिल आदमी मिल गया था तो उसे निकाल देना भी बेवकूफी होती। यही वजह थी कि एच कंपनी में बना रहता है। इस वाकये के बाद कंपनी में हर कोई उसे पहचानने लगता है। जो लोग पहले उसे कमजोर समझते थे, अब वही उसकी तारीफ करते नजर आते हैं। मगर एच को इन बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसका ध्यान सिर्फ एक मकसद पर था, अपने बेटे के कातिलों को तलाश करना। कुछ वक्त बाद एच और बुलेट एक बार फिर कैश वैन के मिशन पर निकलते हैं, लेकिन रास्ते में एक बार फिर लटीरे उनके सामने आ जाते हैं। इस बार वाले लटीरे पहले से कहीं ज्यादा तैयार थे। सबसे पहले वो हुआ में फायरिंग करके पूरी सड़क खाली करा देते हैं। फिर विन के शीशों और साइड मिरर्स पर रंग फेंक देते हैं। अब अंदर बैठे लोगों को बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद वो विन के अंदर धुआं छोड़ देते हैं। धीरे धीरे पूरा केबिन धुएं से भर जाता है। बुलेट ज्यादा देर तक अंदर नहीं रुक पाता और बाहर निकल आता है। इधर एच भी दरवाजा खोलकर नीचे उतरता है, लेकिन तभी कुछ अजीब होता है। जैसे ही लटीरे एच का चेहरा देखते हैं, वो अचानक घबरा जाते हैं और बगैर कुछ किए वहां से भाग निकलते हैं। ये देखकर बुलेट पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अभी क्या हुआ। आखिर लटीरे एक आदमी को देखकर इतने खौफजदा क्यों हो गए। लेकिन एच इसकी वजह अच्छी तरह जानता था। वो लोग उसे पहचान चुके थे। वक्त गुजरता रहता है और देखते ही देखते एच को कंपनी में काम करते हुए 5 महीने हो जाते हैं। इन 5 महीनों में वो खामोशी से अपना काम करता रहता है, साथ ही अपने बेटे के कातिलों और कंपनी के अंदर मौजूद गद्दार की तलाश भी जारी रखता है, मगर उसे कोई बड़ा सराग नहीं मिलता। फिर एक दिन एच और बुलेट एक काम मुकम्मल करके वापस लौट रहे होते हैं। रास्ते में बुलेट एक ऐसी बात कह देता है जिसे सुनते ही एच पूरी तौजा से उसकी बातें सुनने लगता है। बुलेट बताता है कि उसके कुछ खास दोस्त हैं। कभी वो उनकी मदद करता है और कभी वो उसकी मदद करते हैं। पहली नजर में ये बात आम सी लगती है, मगर जब वो आगे वजाहत करता है तो असल हकीकत सामने आ जाती है। बुलेट ही कंपनी के अंदर की मालूमात बाहर पहुंचाता था। वो लटीरों को कैश वैन की खबरें देता था और बदले में उसे भी अपना हिस्सा मिलता था। बुलेट आगे जो बात बताता है उसे सुनकर एच का खून खोल उठता है। वो कहता है कि इससे पहले भी 2 कैश वैन गार्ड्स मारे जा चुके हैं और ये सब उनकी योजना का हिस्सा था। लेकिन जिस लड़के की जान गई थी वो उनके मंसूबे का हिस्सा नहीं था, बल्कि एक गलती थी। ये सुनते ही एच सब कुछ समझ जाता है। जिस गद्दार को वो इतने महीनों से तलाश कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना साथी बुलेट था। बुलेट फिर एच को अपने साथ शामिल होने की पेशकश करता है। वो कहता है कि अगर एच उनका साथ दे तो उसे भी बहुत सा पैसा मिलेगा और उसकी जान भी महफूज रहेगी। लेकिन एच के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसे मालूम था कि अभी जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो ऊपर से बुलेट की बात मान लेता है, मगर अंदर ही अंदर सही मौका का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद बुलेट वैन का जीपीएस और कैमरा बंद कर देता है। फिर वो गाड़ी को एक अंडरग्राउंड वेयरहाउस में ले जाता है। इधर कंपनी के कंट्रोल रूम को वैन पर शक हो जाता है और वो फौरन बुलेट से राबिता करते हैं, लेकिन बुलेट झूठ बोल देता है। वो कहता है कि सिस्टम में खराबी आ गई है और उसे ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा। क्योंकि उस वक्त वैन में कोई कैश मौजूद नहीं था, इसलिए कंपनी भी ज्यादा तवज्जो नहीं देती। थोड़ी देर बाद एक और गाड़ी गोदाम में पहुंचती है। उसमें से कई लटीरे बाहर निकलते हैं। उनके सरों पर हेलमेट थे और शरीर पर बुलेट प्रूफ जैकेट्स। सबसे पहले वो एच के हाथ बांध देते हैं। फिर तमाम लटीरे वीन के पीछे छिप जाते हैं। जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो बुलेट गाड़ी लेकर कंपनी की तरफ रवाना हो जाता है। सिक्योरिटी चेक पार करने के बाद वो आसानी से कंपनी के अंदर दाखिल
हो जाता है। जिसे ही सही मौका मिलता है, लुटेरे अचानक वैन से बाहर निकल आते हैं। चंद लम्हों में ही वो पूरे इहाते पर कब्जा कर लेते हैं। तमाम कर्मचारियों को बंधक बना लिया जाता है। एच भी बाकी लोगों की तरह उनके कब्जे में दिखाई दे रहा था। इसके बाद सभी लोग खजाने वाले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। कंपनी का मैनेजर सामने खड़ा था, मगर हालात देखकर वो भी कुछ नहीं कर पाता। मजबूर होकर उसे अपना हथियार नीचे रखना पड़ता है। इधर कुछ लुटेरे बुलेट को भियर कमाल बनने का नाटक करवाते हैं ताकि किसी को उस पर शक न हो। फिर वो कंट्रोल रूम के कर्मचारियों को धमकाते हैं और खजाने का दरवाजा खोलने का हुक्म देते हैं, लेकिन वहां मौजूद एक गार्ड हार नहीं मानता। उसे बुलेट प्रूफ शीशे की सुरक्षा हासिल थी, इसलिए वो फौरन अलार्म का बटन दबा देता है। अलार्म बजते ही पूरी बिल्डिंग में भगदड़ मच जाती है और सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी राइफल्स निकालकर जवाबी कार्रवाई शुरू कर देते हैं। मगर लुटेरे मुकम्मल तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने बेहद मजबूत बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहन रखी थीं, इसलिए गार्ड्स की गोलियां उन पर ज्यादा असर नहीं डाल पा रही थीं। अपने भारी हथियारों और मजबूत सुरक्षा की बदौलत लुटेरे तेजी से आगे बढ़ते जाते हैं। कुछ ही देर में वो रास्ता साफ कर लेते हैं और अब उनके सामने कंपनी का खजाना मौजूद था। इसके बाद तमाम लुटेरे अपने अपने काम में लग जाते हैं। कोई पैसों के बैग उठा रहा था तो कोई उन्हें बाहर खड़ी वैन तक पहुंचा रहा था। सब कुछ उनकी योजना के मुताबिक चल रहा था, लेकिन तभी एक घायल गार्ड जो अब तक छिपा हुआ था अचानक फायर कर देता है। एग्रिचा लुटेरे फौरन उसे मार गिराते हैं, मगर उसकी इस एक गोली ने बड़ा काम कर दिया था। आवाज सुनते ही चंद लम्हों के लिए सबका ध्यान बट जाता है और एच को तो बस इसी मौका का इंतजार था। वो अपने करीब खड़े एक लुटेरे पर झपट पड़ता है और चंद ही लम्हों में उसे खत्म कर देता है। फिर जमीन पर पड़ी छुरी उठाकर अपने हाथों की रस्सियां काट लेता है। इसके बाद वो लुटेरे का मासिक हटाता है, लेकिन वो आदमी भी उसके बेटे का कातिल नहीं था। फौरन बाकी यरगमालियों के पास जाता है। वो उनके हाथ खोलता है और उन्हें वहां से दूर छप जाने का कहता है, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहां बहुत खतरनाक लड़ाई होने वाली है। तभी उसकी नजर एक लुटेरे के सामान पर पड़ती है और उसके दिमाग में एक योजना आ जाती है। वो लुटेरे की जैकेट और हेलमेट पहन लेता है। अब वो बिल्कुल उन्हीं जैसा दिखाई दे रहा था। इसके बाद वो आराम से एक दूसरे लुटेरे के पास पहुंचता है और सीधा उस पर बंदूक तान देता है। फिर कहता है, हेलमेट उतारो। लुटेरा कुछ समझ नहीं पाता और फौरन हेलमेट उतार देता है। एच उसका चेहरा देखता है, मगर वो भी उसका मतलूब आदमी नहीं था। अगले ही पल एच उसे भी मार देता है। अब पूरे गोदाम में हलचल मच जाती है। बाकी लुटेरों को समझ आ जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो चुकी है, लेकिन एच का ध्यान सिर्फ लड़ाई पर नहीं था। वो खामोशी से अपना मोबाइल निकालता है और उसे पैसों से भरे एक बैग के अंदर छिपा देता है ताकि बाद में उन पैसों का पता लगाया जा सके। कुछ देर बाद लुटेरे कैमराज में एच की हरकत देख लेते हैं। उन्हें अंदाजा हो जाता है कि अब यहाँ रुकना खतरनाक हो सकता है, इसलिए वो फौरन पीछे हटने का फैसला करते हैं। जितना पैसा वो ले जा सकते थे उतना समेट कर भागने लगते हैं। इसी दौरान एक लुटेरा बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन एच उसका रास्ता रोक लेता है। दोनों के दरमियान जबरदस्त हाथापाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान एच की टांग में गोली लग जाती है, मगर वो फिर भी पीछे नहीं हटता। शदीद दर्द के बावजूद वो मुसलसल मुकाबला करता रहता है। उधर वैन में छपे दो गार्ड्स भी समझ चुके थे कि वक्त बहुत कम है, इसीलिए वो पुलिस के आने तक लुटेरों को रुकवाने के लिए फायरिंग शुरू कर देते हैं। तभी बुलेट उनके पास पहुंचता है। वो ऐसा जाहिर करता है जैसे अब वो भी उनके साथ मिलकर लड़ना चाहता हो। फिर वो एक गार्ड से बंदूक मांगता है। गार्ड को उस पर पूरा भरोसा था, इसलिए वो बिना सोचे समझे अपनी राइफल उसकी तरफ बढ़ा देता है। लेकिन अगले ही लम्हे बुलेट का असली चेहरा सामने आ जाता है। वो अचानक उसी गार्ड पर गोली चला देता है। बेचारा गार्ड कुछ समझ ही नहीं पाता और चंद सेकंड बाद जमीन पर गिर जाता है। अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि बुलेट शुरू से ही लुटेरों के साथ मिला हुआ था। इधर कुछ लुटेरे अपने घायल साथी को लेकर फरार होने की तैयारी कर रहे थे। एच उन्हें जाते हुए देख लेता है। वो फौरन राइफल उठाता है और उनकी तरफ लगातार फायरिंग शुरू कर देता है। उसे मालूम था कि उनके शरीर पर मजबूत सुरक्षा जैकेट्स मौजूद हैं। अभी बाकी लोगों के पीछे जाने ही वाला था कि बुलेट पीछे से उस पर हमला कर देता है। कई गोलियां सीधी एच को लगती हैं और वो जमीन पर गिर पड़ता है। इसके बाद बुलेट और बाकी लुटेरे जल्दी जल्दी बचा कुचा पैसा गाड़ी में भरने लगते हैं। उनका मकसद था कि जितना मुमकिन हो सके उतना माल लेकर वहां से निकल जाएं। तभी एच की नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जिसे देखकर उसका खून खोल उठता है। यही वो शख्स था जिसने उसके बेटे को मारा था। इतने महीनों से वो उसी को तलाश कर रहा था, मगर अब एच बुरी तरह जख्मी हो चुका था। वो कुछ नहीं कर सकता था। मजबूरी में वो अपने बेटे के कातिल को एक बार फिर अपनी नजरों के सामने से दूर जाते हुए देखता रह जाता है। कुछ देर बाद लुटेरे गाड़ी लेकर वहां से निकल जाते हैं। वो रास्ते में खड़ी पुलिस की गाड़ियों को टक्कर मारते हुए आगे बढ़ते हैं। पीछे पुलिस उनका ताक़ब
कर रही थी, मगर लटीरों ने पहले से मुकम्मल योजना बना रखी थी। वो आखिरकार एक बड़ी इमारत के अंडरग्राउंड पार्किंग एरिया में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वो कुछ वक्त के लिए पुलिस को चकमा देने में कामयाब हो जाते हैं। अब उन्हें जल्द से जल्द पैसा किसी महफूज जगह मुंतकिल करना था, क्योंकि किसी भी वक्त पुलिस या स्पेशल फोर्सेस वहां पहुंच सकती थीं। पहले उनके गैंग में 7 लोग थे, लेकिन हालिया लड़ाई में ज्यादातर मारे जा चुके थे। अब सिर्फ 3 लोग बाकी बच्चे थे। उनका सरदार जॉन बुरी तरह जख्मी था, उसकी गर्दन में गोली लगी हुई थी और उसकी हालत लगातार खराब हो रही थी। लेकिन इस सब के बीच कार्लोस कुछ और ही सोच रहा था। यही वो आदमी था जिसने एच के बेटे डूगी को मारा था। अब वो पूरे पैसे पर अकेले कब्जा करना चाहता था। वो बुलेट से कहता है कि वो पैसा लेकर तयशुदा जगह पर पहुंचे, जबकि वो खुद जान के पास रुक जाता है। ऊपर से वो ऐसा जाहिर कर रहा था जैसे अपने जख्मी सरदार की मदद कर रहा हो, मगर जान को उसके इरादों पर शक हो जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी पस्तूल निकालता है, लेकिन इस बार वो एक लम्हा देर कर चुका था। जान को रास्ते से हटाने के बाद कार्लोस वापस लौटता है जिसे कुछ हुआ ही न हो। वो बुलेट से कहता है कि जान ज्यादा खून बहने की वजह से मर गया। बुलेट सब समझ रहा था, उसे अंदाजा था कि हकीकत क्या है, मगर अब वो इस मामले पर बहस नहीं करना चाहता था। आखिर जितने कम लोग बचते, पैसों में उसका हिस्सा उतना ही ज्यादा होता। इसके बाद दोनों सारा पैसा लेकर एक सुनसान अंडरग्राउंड टनल में पहुंचते हैं। योजना ये थी कि पैसों को मोटरसाइकिल्स के जरिए आगे पहुंचाया जाए और फिर वहां से दूसरी गाड़ियों में मुंतकिल करके गायब कर दिया जाए। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी बुलेट के दिल में लालच जाग उठता है। वो सोचने लगता है कि अगर कार्लोस भी रास्ते से हट जाए तो सारा पैसा उसका हो जाएगा। मगर उसे नहीं मालूम था कि कार्लोस भी बिल्कुल यही सोच रहा है। उसने पहले ही अपनी तैयारी मुकम्मल कर रखी थी। नतीजा ये निकलता है कि आखिर में सिर्फ कार्लोस ही जिंदा बचता है और सारा पैसा उसके कब्जे में आ जाता है। उसे लग रहा था कि अब उसकी जिंदगी बदल जाएगी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी गिनती के दिन शुरू हो चुके हैं। कुछ दिन बाद कार्लोस अपने घर में बैठा था। उसके सामने नोटों के ढेर लगे हुए थे। वो उन्हें देखकर खुश हो रहा था और आराम द जिंदगी के ख्वाब सजा रहा था। उसने अपने मुस्तकबल के कई मंसूबे बना लिए थे। तभी अचानक एक मोबाइल फोन बजने लगता है। कार्लोस चौंक जाता है। वो आवाज का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। कुछ देर बाद उसे मालूम होता है कि फोन की रिंग पैसों से भरे एक बैग के अंदर से आ रही है। वह हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये फोन यहाँ आया कैसे। इसी दौरान उसके पीछे से किसी की आवाज सुनाई देती है। कार्लोस धीरे धीरे मुड़ता है और उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। एच उसके घर के अंदर खड़ा था। कार्लोस को अंदाजा ही नहीं हुआ था कि एच कब वहां पहुंच गया। वो फौरन समझ जाता है कि मामला बहुत गंभीर है। पहले वो सोचता है कि शायद एच पैसे लेने आया है, इसलिए वो आधा पैसा देने की पेशकश करता है, लेकिन एच को इन नोटों से कोई मतलब नहीं था। कार्लोस फाइल खोलता है तो उसके अंदर एक लड़के की तस्वीर और कुछ रिपोर्ट्स मौजूद थीं। ये डूगी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। जिसे ही कार्लोस हकीकत समझता है, उसके चेहरे से सारी अकड़ गायब हो जाती है। अब उसे एहसास हो चुका था कि सामने खड़ा आदमी पैसे लेने नहीं आया, वो अपने बेटे का हिसाब लेने आया है। आखिरकार एच के सामने उसके बेटे का कातिल खड़ा था। इतने महीनों की तलाश अब खत्म होने वाली थी। कार्लोस फाइल को देखता है और फिर एच की तरफ नजरें उठाता है। अब वो जान चुका था कि उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उधर एच की आंखों में सिर्फ गुस्सा था। अपने बेटे को खोने का दुख और इतने उरसे से दिल में दबा हुआ बदला उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। फिर एच अपनी बंदूक उठाता है और एक एक करके गोलियां चलाना शुरू कर देता है। लेकिन ये कोई सादा हमला नहीं था। वो हर गोली उसी जगह मारता है जहां डूगी को चोट लगी थी। चाहता था कि कार्लोस भी वही दर्द महसूस करे, वही खौफ और वही बेबसी जिससे उसका बेटा गुजरा था। कार्लोस धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। अब उसके चेहरे से सारा गुरूर खत्म हो चुका था। कुछ ही देर बाद एच आखिरी गोली चलाता है और यहीं कार्लोस की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। आखिरकार एच ने अपने बेटे की मौत का बदला ले लिया था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी का नाम वो निशान नहीं था, क्योंकि वो अच्छी तरह जानता था कि बदला लेने से डूगी वापस नहीं आएगा। उसका बिखरा हुआ परिवार दोबारा पहले जैसा नहीं बन सकता था। उसने अपने सभी दुश्मनों को शिकस्त दे दी थी, मगर जिंदगी उससे उसकी सबसे कीमती चीज छीन चुकी थी। अगर आपको आज की ये फिल्म कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।